Hello guys, welcome back to my channel and let's start today with a new types of tenses, that is future perfect continuous tense। तो देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते क्या हैं, किसे बोलेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम उन जगहों पे यूज करते हैं, उन जगहों पे बोलते हैं जिन एक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं और वो एक्शन किसी एक टाइम पीरियड तक आगे तक फ्यूचर तक चल रही होगी। मतलब किसी की हमें लेंथ ड्यूरेशन बतानी है कि तब तक ये काम हो रहा होगा या इतने सालों से ये काम हो रहा होगा, इतने दिनों से ये, है ना। तो वैसा कुछ बताने के लिए हम यूज करेंगे हमेशा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कहता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ना बेसिकली बताता है लेंथ ऑफ एक्टिविटी, कि एक एक्टिविटी को करते हुए कितना समय हो गया है उसके बारे में। मतलब वो अभी भी चल रही है, वो अभी भी एक्टिविटी कंटिन्यूटी में है, लेकिन कितना साल हो, कितना समय हो गया है, इसके लिए हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। या फिर हम यूज करते हैं ऐसी एक्शंस के लिए जो आगे तक चलती रहेंगी, एक फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम पीरियड तक वो चल रही होंगी, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर हम इसके रूल की बात करें ना, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो रूल रहता है वो है सब्जेक्ट के साथ लगेगा विल हैव बीन, उसके साथ आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आया जाएगा आईएनजी। ये रहेगा हमारा रूल। अगर हम इसके बेसिस पे सेंटेंस को देखें तो देखो मैंने लिखा है इन अक्टूबर आई विल हैव बीन लिविंग इन दिस होम फॉर 3 years। तो अक्टूबर में मैं इस घर में 3 सालों से रह रही होंगी। मतलब मैं ये बात कर रही हूँ कि जब अक्टूबर आएगा तो अक्टूबर में मुझे यहाँ रहते रहते 3 साल हो जाएंगे। अभी भी रह ही रही हूँ, वो कंटिन्यूटी में चल रही है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि फ्यूचर के इस टाइम तक मुझे इतने साल हो जाएंगे यहाँ रहते रहते। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का रूल यूज करेंगे। आगे देखते हैं। आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 7 years एट द एंड ऑफ जुलाई। तो मतलब मैंने क्या बोला, जुलाई के अंत में मुझे इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते 7 साल हो जाएंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। देखते हैं कुछ ट्रांसलेशंस। चलिए अब बात करते हैं हम ट्रांसलेशंस की। तो इसकी ट्रांसलेशंस बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले देखते हैं हम पहचानेंगे कैसे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। उसके लिए आप यहाँ देखिए, जैसे एक टाइम पीरियड दिया है यहाँ सुबह तक, है ना, और कोई काम हम कर रहे होंगे, है ना, किसी टाइम पीरियड तक हम ये काम कर रहे होंगे फ्यूचर में, तो ऐसे आप पहचानोगे। जैसे यहाँ 2 सालों और देती रहेंगी, माता जी 2 बजे तक काम करती रहेंगी, रहेंगे, है ना, परीक्षा तक। तो मतलब एक टाइम पीरियड है, उस टाइम तक हम कोई काम कर रहे होंगे। इस तरह के लिए आप यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। देखते हैं हम कैसे बनाएंगे इनकी ट्रांसलेशंस इंग्लिश में। हम सुबह तक पढ़ रहे होंगे, हम तो वी पढ़ रहे होंगे, वी विल हैव बीन। पढ़ना इज स्टडिंग या लर्निंग टिल मॉर्निंग। आगे चलते हैं। सरकार 2 सालों तक मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देती रहेगी। तो सरकार इज गवर्नमेंट विल हैव बीन, गवर्नमेंट विल हैव बीन, देती रहेगी मतलब प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड के साथ आएगा आईएनजी फर्स्ट फॉर्म, प्रोवाइडिंग फ्री स्वास्थ्य सेवा, एक्चुअली हेल्थ सर्विस फॉर 2 years। इस तरह से करेंगे। माता जी 2 बजे तक काम करती रहेंगी, तो मदर विल हैव बीन वॉकिंग, काम इज वॉक, आईएनजी आएगा वॉकिंग फॉर 2 o'clock। आप परीक्षा तक मेहनत करते रहेंगे, तो यू विल हैव बीन, आप करते रहेंगे, यू विल हैव बीन वर्किंग हार्ड, मेहनत करना इज वर्क और हार्ड, वर्किंग हार्ड टिल एग्जाम्स, यू विल हैव बीन वर्किंग हार्ड टिल एग्जाम्स। इस तरह से करेंगे हम इन सबकी ट्रांसलेशंस, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम देखते हैं
इन्हीं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को नेगेटिव में कैसे करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंटेरोगेटिव में कैसे रहेंगे। तो देखो नेगेटिव के लिए हमेशा जब हमें फ्यूचर में कोई काम ऐसा नहीं हो रहा होगा, है ना, मतलब एक सर्टेन पीरियड तक नहीं हो रहा होगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे हमेशा रूल सब्जेक्ट जिसके साथ लगेगा विल नॉट हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। याद रखिए विल के साथ नॉट आएगा, फिर आएगा हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला वह 10 बजे तक टीवी नहीं देख रही होगी, वह 10 बजे तक टीवी नहीं देख रही होगी, तो आएगा शी विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी बाय 10 o'clock। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं, ट्रांसलेशंस को देखते हैं। तन्नू शाम तक इंतजार नहीं कर रही होगी, तो तन्नू विल नॉट हैव बीन, इसको तो रट लीजिए बिल्कुल कि इकट्ठा ही आएगा। विल नॉट हैव बीन, इंतजार इज वेट, इसका आईएनजी लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी लगेगा, तो वेटिंग शाम तक, तो टिल इवनिंग। आगे चलते हैं। पिताजी 1 घंटे से चाय नहीं पी रहे होंगे, तो फादर विल नॉट हैव बीन, चाय पीना टेक टी, तो टेकिंग आएगा, टी फॉर 1 आवर, 1 घंटे से फॉर 1 आवर। आगे चलते हैं, यहां बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। जब हम इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या आप इस सर्टेन पीरियड तक ये काम कर रहे होंगे, क्या आप ऐसा कर रहे होंगे, इसके लिए यूज होगा। देखते हैं हम रूल। विल सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ लगा दीजिए आईएनजी। और अगर आप लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क बिल्कुल मत भूलिए। बात करते हैं एग्जाम्पल की। विल यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट फॉर 2 years, क्या आप 2 सालों से इस इंस्टीट्यूट से इंग्लिश सीख रहे होंगे? क्या आप, तो विल यू कर रहे होंगे, हैव बीन क्या सीख रहे होंगे, लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन फॉर 2 years। इस तरह से बनेंगे। ट्रांसलेशन देखते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, रूल को अप्लाई करना आएगा। क्या वे 4 घंटों से पूजा कर रही होगी, तो विल शी, क्या वे, विल शी हैव बीन worshipping for 4 hours। आगे बात करते हैं, क्या वे 1 घंटे से खाना खा रहे होंगे, तो विल दे, वे के लिए हम दे यूज करते हैं, विल दे हैव बीन टेकिंग फूड फॉर 1 hour। यहां एक चीज बताना चाहती हूं, इस तरह से करेंगे हम इनकी ट्रांसलेशंस। एक चीज ऐड करना चाहती हूं, आप देखिए चाय पी रहे होंगे या फिर खाना खा रहे होंगे, मैंने दोनों के लिए यूज किया टेकिंग। तो क्या होता है ना, जब भी आप कोई चीज करेंगे, यहां लिख रही हूं मैं, जब भी ईट के लिए आप यूज करते हो, मतलब खाने के लिए ईट रहता है, और ड्रिंक का यूज करते हो पीने के लिए। लेकिन क्या कीजिए, दोनों वर्ड्स के लिए कॉमन यूज कीजिए, दैट इज टेक। दोनों के लिए कॉमन वर्ड यूज कीजिए, दैट इज टेक। तो टेक यूज करेंगे, इट लुक्स गुड। दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। Thank you for watching. Keep on watching. I'll be there with my new videos. Thank you so much.